नहीं अभी तक अनुपमा आई क्यों नहीं? गॉड ओनली नोज वहाँ क्या हो रहा होगा। आई जस्ट होप बात ठीक हो यार। हसमुख भाई का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन उनके गुस्से से ये लीला बहन बिल्कुल टूट सी गई है। शायद इसीलिए अनुपमा उन्हें घर छोड़ने गई है। अनुपमा यानी जिसका कोई मिसाल न हो। अनुपमा सच में बिल्कुल बेमिसाल है, इसीलिए तो इतना कुछ होने के बाद भी वो लीलाबेन के बारे में सोच रही है। उसके लिए भी ये सब आसान नहीं है जीके। अनुपमा ने जो भी झेला है पिछले कुछ दिनों में, बापूजी का टूटना, आज पा का बिखरना, वो ऊपर से स्ट्रांग बन रही है, लेकिन मुझे लगता है अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं से टूट रही है, हिल गई है। जानता हूँ, इसीलिए तो मैं और तू यहाँ है। हमें हसमुख भाई को संभालना है और अनुपमा को हिम्मत देनी है। सही कह रहे हैं आप। मैं एक काम करता हूँ, मैं समर को फोन लगा के पूछ लेता हूँ कि वहाँ हो क्या रहा है। मुझे बाहर वालों के गुस्से से जरा भी डर नहीं लगता कभी। और अभी अभी तुम्हारे पति ने कहा ना कि मैं बाहर वाली हूँ, और ये जो भी शिकवा करेंगे, शिकायत करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो अपने घर वालों के साथ करेंगे, घर वाली के साथ करेंगे, यानी तुम्हारे साथ। तो उनके गुस्से से मुझे नहीं, तुम्हें डर लगना चाहिए। जस्ट शट अप अनुपमा। वी हमारा घर तोड़ना चाहती थी, इसीलिए इसे जैसे ही मौका मिला ये बापूजी को अपने साथ ले गई और हमारा परिवार तोड़ दिया। वी अरे परिवार कोई पेड़ पे लगा हुआ अमरूद है क्या जो जिसका जब मन करेगा तोड़ देगा? मैं 26 साल इस घर की बहू रही हूँ और इन 26 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जिस दिन ये परिवार टूटा होगा या फिर कोई एक दूसरे से दूर हुआ होगा। घर को जोड़ के रखना घर की बहू की जिम्मेदारी होती है। कैसी बहू हो तुम जो परिवार को जोड़ के नहीं रख पा रही हो? और बापूजी का मेरे साथ जाना अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो क्यों नहीं उस वक्त तुमने बापूजी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ घर पर लेकर आई? क्योंकि बापूजी तुम्हें बेटी मानते हैं, मुझे नहीं। क्यों तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानते? क्यों तुम अभी तक उनकी बेटी नहीं बन पाई काव्या? हाँ काव्या, क्यों तुम अभी तक उनकी बेटी नहीं बन पाई? ओह गॉड, तोप का मुंह हर बार मेरी तरफ ही क्यों हो जाता है? वी इस वक्त मेरी बात नहीं हो रही है, अनुपमा की बात हो रही है। बात मेरी नहीं, मेरे पिता की हो रही है। देखो, हमारे घर में जो कुछ हुआ बात घर से शुरू होकर घर पे ही खत्म हो जाती, लेकिन बात बड़ी इसलिए थी बिकॉज़ तुम बापूजी को ले गई थी। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो अनुपमा। जब से तुम इस घर से गई हो तब से तुमने इस घर को तोड़ने की और परिवार को अपनी तरफ खींचने के लिए पूरी कोशिश की। परिवार को प्यार खींचता है मिस्टर शाह। आप भी प्यार करके देख लीजिए ना, परिवार अपने आप आपके पास चलाएगा। और उस वक्त जिस हाल में बापूजी थे ना, अगर आप देखते तो आप खुद मेरे हाथ जोड़ के मुझसे कहते कि अनुपमा ले जाओ इन्हें। आप अच्छी तरह से जानते, आप किसी और बात में मुझे चाहे जो कह ले, जो मर्जी कह ले, लेकिन बात जहां बापूजी की आती है तो आपका दिल जानता है कि आप बापूजी से जितना प्यार करते हैं ना, उससे थोड़ा ज्यादा ही मैं उनसे प्यार करती होगी। इसलिए उस पल में मुझे जो कुछ भी सही लगा मैंने किया। लेकिन वो पल फेस्टिवल के दिन ही क्यों आया अनुपमा? क्योंकि ये सब तुम्हारा गेम प्लान था। तुमने दिवाली के दिन सबको ऑन पर्पस अपने साइड किया, नाच गाना किया ताकि बा गुस्सा हो और गुस्से में रिएक्ट करे। क्या हुआ? समर से बात हुई? हाँ, उसने कहा कि अनुपमा और बा तो पहुंच गए थे, लेकिन वनराज को सब कुछ पता चल गया है। सोचिए उस घर में इस वक्त क्या हो रहा होगा। ठीक है, ओ मान, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। हसमुख भाई को इस बारे में कुछ मत बताना। मैंने समर से कहा है कि वहां जो कुछ भी हो रहा हो मुझे बताता रहे। तुम्हारे हिसाब से इस घर में तो क्या, अगर पूरी दुनिया में कुछ भी गलत होगा तो वो मेरी वजह से। अरे सब्जी महंगी हो गई, अनुपमा की वजह से। अरे सब्जी जल गई, अनुपमा ने जला दी होगी। अरे मेरे बाल गिर रहे हैं तो अनुपमा की वजह से। एक्सक्यूज मी, मेरे कोई बाल नहीं गिर रहे हैं और ना ही मैं 2 दिन से कोई सब्जी जला रही हूँ। के वैसे भी मैं आलमंड ऑयल यूज करती हूँ रोज रात को। अरे वो सिर्फ एग्जाम्पल दे रही है काव्या। लेकिन क्यों दे रही है जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। एंड
ये सब फालतू की बात करके तुम सच को नहीं बदल सकती हो, समझी? बा और बापूजी के बीच में झगड़े तुम्हारी वजह से ही हुए हैं। झूठ मत बोल। इसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं है। वनराज के बापूजी घर छोड़कर गए, उसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं है। वो घर वापस नहीं आना चाहते, उसमें भी अनुपमा की कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है वो सब मेरी है। फाइनली आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन सिर्फ गलती का एहसास ही बहुत नहीं है बा। आपने गलती की है तो उसे सुधारना भी आप ही को पड़ेगा। बापूजी को आप ही को घर वापस लाना पड़ेगा। अरे पर वो आना। आई डोंट केयर बा। मुझे मेरे बापूजी इस घर में वापस चाहिए और आप उन्हें लेके आएंगी। अरे मैं गई थी उन्हें बनाने, वो नहीं मान रहे तुम्हें। अनुपमा तू ही समझाना इसे। बापूजी भी गुस्से में हैं, जिद पकड़ के बैठे हैं। एक बार उनका गुस्सा शांत हो जाए ना, तो फिर आप बा और बच्चे जाके घर पे लेकर आइएगा ना उन्हें। हाँ, क्योंकि तब तक तुम उनके और कान भर चुकी होगी। पहले तुमने बा और बापूजी के बीच में इश्यूज क्रिएट किए और अब तुम उन्हें उनके बेटे के खिलाफ भड़काओगी। वी डोंट लिसन टू हर। ये सब इसका गेम प्लान है। इसने जानबूझ के वो दिवाली पार्टी प्लान की थी बा को भड़काने के लिए। पूरी फैमिली को वहां पर बुलाया था। और शट अप काव्या। जब वहां पे नाच गाना चल रहा था और बा को वो सब देख के गुस्सा आ रहा था, तब तुमने क्या किया? तुमने क्यों नहीं बा को समझाया? इनफैक्ट मैं तुम्हें जितना जानता हूं ना, समझाना तो दूर, उल्टा तुमने आग में घी डाला होगा। देखो, मुझे अब तुम्हारी शिकायतें नहीं सुननी, ना बा की सफाई और ना ही अनुपमा का ज्ञान। मुझे बस मेरे बापूजी चाहिए। अरे लेकिन वो मैंने बोला ना, मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। सुना तुमने? नाउ कीप योर माउथ शट। और तुम भी अपना मुंह बंद रखो काव्या। और आप मेरे बापूजी को पूरे सम्मान के साथ इस घर में वापस लाइए। और जब तक मेरे बापूजी इस घर में वापस नहीं आ जाते, तब तक ये भूल जाइए कि आपका कोई बेटा है। पापा भी बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठ गए हैं। I can understand। अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं भी मम्मी के लिए ऐसे ही करता। थैंक गॉड कल पापा यहाँ नहीं थे और उन्होंने ये सब नहीं देखा। लेकिन अगर कल पापा यहाँ होते तो वो बा को इतना रिएक्ट करने ही नहीं देते और ये सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती। पापा गुस्सा कर रहे हैं, पर आई नो उनके गुस्से के पीछे ना डर है। मम्मी पापा के डिवोर्स के टाइम मैं भी डर गई थी कि कहीं मैं अपने पेरेंट्स को खो ना दूं। सुना आपने बा? मुझे मेरे बापूजी वापस चाहिए। और जब तक आप इस घर में मेरे बापूजी को वापस नहीं लाएंगे, तब तक इस घर में पांव मत रखिएगा। अनुपमा, बस। पिता के प्यार में माँ का तिरस्कार मत कीजिए। जो दुख तोसू ने मुझे दिया है, जो उसने मेरे साथ किया है, आप माँ के साथ मत कीजिए। मानती हूँ कि माँ ने गलती की है, बहुत 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 गलत किया है उन्होंने, लेकिन बच्चे भी तो गलतियां करते हैं ना। अगर बच्चों की गलती माफ कर सकते हैं तो माँ की भी एक गलती तो माफ होनी चाहिए। अनुपमा, मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। हाथ हटाओ वरना टूट जाएगा। टूटता है तो टूट जाए, पर मैं आपको बा के मुंह पे दरवाजा नहीं बंद करने दूंगी। देखो, मैं लिहाज नहीं करूंगा। फिर मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया। आपको जो करना है कीजिए, मैं हाथ नहीं हटाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब कोई मुंह पे दरवाजा बंद करता है तो कैसा लगता है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, हाथ हटाओ अनुपमा। नहीं हटाऊंगी। पापा पापा प्लीज डोंट। मम्मी प्लीज हाथ हटाइए। पापा प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज पापा। मम्मी हाथ हटा लीजिए प्लीज।
बापूजी